ट्रंप अपनी सेना नहीं उतारते हैं ईरान में अभी तक। पिछला इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ट्रंप ने क्या, अमेरिका ने, मैं बात देश की कर रहा हूं, अमेरिका ने कभी भी ईरान के खिलाफ अपनी फौज जमीन पर नहीं उतारी है सर। जब उतारी है तो उसने सपोर्ट किया है ब्लाइंडली इसराइल को, इसराइल के थ्रू ईरान को कमजोर करने की कोशिश की है। ये सर क्या रणनीति है, क्या सैन्य और सामरिक नीति क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे सर इसको। नहीं, देखिए, अमेरिका में एक बात याद रखिए, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में एक बात का बहुत असर पड़ता है, और वो है व्हेन द बॉडी बैग्स स्टार्ट रिटर्निंग टू अमेरिका। कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड, माने आपके सोल्जर्स आमने सामने जब लड़ाई लड़ते हैं तो वो भी मारे जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आजकल जो युद्ध हो रहा है वो आकाशीय है। आप मिसाइल से वार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही है। इराक में जो युद्ध हुआ था तो उसमें अमेरिकी फोर्सेस ने जा जमीन पर लड़ाई लड़ी और इराक के ऊपर कब्जा किया था। अब जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में भी झड़प हुई थी 4 दिन की, वो जमीन पर लड़ाई नहीं हुई थी, सब आकाश में लड़ाई हुई थी। तो उसी तरह जितनी लड़ाई हो रही है आज मध्य एशिया में, वो लड़ाई आकाश में हो रही है, और यही स्वरूप बन गया है आज के युद्ध का। तो अमेरिका कभी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो अपने सोल्जर्स को ग्राउंड एक्शन के लिए उतारे ईरान में। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जब कफन में लिपट कर वापस जाएंगे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा ट्रम्प की लोकप्रियता के ऊपर। सर दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन, ये तीन मानी जाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके सामने माफी चाहेंगे। रूस जो है वो सर ईरान को सपोर्ट करता है, चीन ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, दो महाशक्तियां ईरान को सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन जब ईरान जंग मैदान में जूझ रहा है, दो देशों के नहीं बल्कि 8 देशों, 8 2 10 देशों से, 8 मुस्लिम कंट्रीज आसपास के जहां बेसिस हैं बनाए हुए अमेरिका ने, अमेरिका और इसराइल, इतनों से सर अकेले जूझ रहा है। दोनों महाशक्तियां खामोश हैं, जिनसे बहुत अच्छे मधुर रिश्ते हैं रूस और चीन से ईरान के। क्यों? देखिए, खामोश नहीं है। रूस और चीन दोनों ने अमेरिका की भर्त्सना की है, इसराइल की भर्त्सना की है इस युद्ध को शुरू करने के लिए। और इस युद्ध के शुरू होने के पहले रूस और चीन पूरी तरह से अमेरिका ईरान को हथियारों से लैस कर रहे थे। आज भी मेरे पास डेफिनेट खबर नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनका भेजा हुआ सामरिक सामान, सैन्य सामान ईरान को पहुंच रहा है। तो इसलिए वो तो है पूरी तरह से ईरान के साथ। और उन्होंने कड़े शब्दों में अमेरिका की और इसराइल की निंदा की है। इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है, और वो ईरान के साथ रहेंगे चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। सर उत्तरी कोरिया को लेके क्या कहेंगे? ईरान उत्तरी कोरिया भी अच्छे दोस्त हैं, और उत्तरी कोरिया जो है वो एटॉमिक पावर है, और अमेरिका की हवा खराब रहती है उससे। लेकिन उत्तरी कोरिया भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, मतलब जमीन पे ईरान के साथ। हो नहीं, सकता है मैं अभी गलत अभी समझूं। नजर नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, अभी नजर नहीं आएगा इसमें। देखिए, इस युद्ध को ईरान को लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध को लड़ने के लिए उसको जो साज सामग्री चाहिए वो ले सकता है दूसरे देशों से, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। लेकिन लड़ना पड़ेगा ईरान को। अभी ये परिस्थिति नहीं बनी है कि चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया उसमें सीधे दखल दें। सीधे दखल देने से अमेरिका के ही केस को बल मिलेगा, इसलिए ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पर चीन ऐसे तो नहीं है, इसलिए चतुर बंदा और खामोश है ईरान को लेके इस वक्त, अपना दोस्त है उसका, कि उसको ताइवान से 2027-28 में मुकाबला करना है, और वो उलझ जाएगा फिर ईरान के बीच घुसने पे। ये भी हो सकता है एक नहीं, एस्पेक्ट। ताइवान को आप इससे अलग रखिए। ताइवान एक बहुत बड़ा मसला है, और जिस दिन ताइवान को चीन लेना चाहेगा उस दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन अमेरिका और चीन भिड़ेंगे तो फिर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने से कोई रोक नहीं सकता है। ईरान को लेके सर जो जंग चल रही है, खामेनी साहब का जो है कत्ल कर दिया गया,
सर अपने ही देश में इतने असुरक्षित हो गए खामेनेई साहब कि बच नहीं सके, या बच सकते थे, उन्होंने बचना नहीं चाहा। नहीं, अब कोई अंदरूनी खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोई अपने को मौत के घाट क्यों उतरने देगा। इसलिए देखिए, इन्होंने क्या किया है ना, कि मोसाद जो इनका स्पाई संगठन है, खुफिया इजराइल, हाँ। संगठन है इसराइल का, उसने बहुत सारे जो देश हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके अंदर पैठ बना ली है। उसकी एक खासियत है। तो इसलिए ईरान की जो खुफिया एजेंसी थी उसके अंदर भी उनकी पैठ बनी हुई थी। उनके जो खेमेनी के जो लोग थे उसमें भी इनके एजेंट्स घुसे हुए थे। तो इसलिए उन लोगों ने खबर की कि भाई यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, इसलिए इस पर आक्रमण करके इनको खत्म करो। और ये एक नया तरीका युद्ध का शुरू कर दिया है इसराइल ने, कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो शासनाध्यक्ष है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे लोगों को मार गिराओ। ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं सही है ना। सर सेना हमारे, आपस में लड़ती है। सर आधा मिनट हमारे पास बचा, एक छोटा सा सवाल, बड़ा अहम जवाब चाहिए उसका, उम्मीद करता हूं मैं आपसे मिलेगा। कि क्या जो कट्टरता है, चरमपंथी जो पॉलिटिक्स है ईरान की, वो खत्म हो गई खामेनेई के मरने से या नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि खत्म हो गई। और वो खत्म होगी तो ईरान के लोगों के द्वारा ही खत्म की जाएगी। बाहरी हस्तक्षेप से नहीं खत्म होगा। क्या सर अमेरिका और इजराइल इस जंग का मकसद पालेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इसमें सफलता मिलेगी।